नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की कि डेल्टा क्या होता है और थीटा क्या होता है। ये वीडियो होने वाली है गामा के बारे में कि गामा क्या होता है। ये थर्ड ऑप्शन ग्रीक है। तो जो गामा होता है, ये गामा ये होता है चेंज इन डेल्टा, चेंज इन ऑप्शन डेल्टा पर यूनिट चेंज ऑफ प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, चेंज ऑफ प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। तो यानी जो गामा होता है वो ये बताता है कि जो अपना डेल्टा है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है। यानी अगर डेल्टा की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, यानी डेल्टा के लिए जो उसका एक्सेलरेशन है उसको बताने का काम करता है गामा। तो इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं, तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे प्रकार से समझ आएंगी। तो ये है गामा का सिंबल, वाई जैसा है ये, और ये है गामा। तो लेट्स से कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो 49,000 है, यानी एट द मनी पे है। ये मान लेते हम इसको एट द मनी पे है, और इसका डेल्टा 0.5 है क्योंकि ये एट द मनी पे है। तो जो डेल्टा है वो है 0.5, और जो गामा दिया गया है वो मान लेते हैं वो है 0.08। तो अब ये बताना है कि जो गामा है वो कैसे काम करता है। लेट्स से जो हमारा अंडरलाइंग एसिड है, यानी जो बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस है 49,000 वाली, ठीक है, इसमें पर यूनिट चेंज अगर इसमें 1 रुपये का चेंज आता है, जैसे ये 49,000 से 49,001 हो जाती है, तो जो ये 1 रुपये का चेंज आया है इसके कारण गामा में कितना चेंज आएगा। गामा में चेंज आएगा, 1 रुपये का चेंज आया तो 1 मल्टीप्लाई बाय गामा 0.08, जो कि गामा है इजिकल टू 0.08। तो गामा में चेंज आ गया। अब जो गामा में चेंज आया है उसका डेल्टा पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो ये डेल्टा है 0.5, अगर हम इसमें ये जो गामा में चेंज आया है 1 रुपया अंडरलाइंग एसिड में चेंज आने के कारण 0.08, तो ये हो गया 0.58। तो नया डेल्टा हो गया 0.58। पहले था डेल्टा, ये मान लीजिए डेल्टा 1 है, और ये डेल्टा 2, यानी नया डेल्टा आ गया ये 0.058। तो ये बताता है डेल्टा चेंज ऑफ ऑप्शन डेल्टा पर यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसिड, वो है गामा। तो गामा इस तरह से काम करता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लेते हैं कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो 49,000 ही है हमारी, 49,000 स्ट्राइक प्राइस है, और इसका जो डेल्टा है वो 0.5 ही मान लेते हैं, हम एट द मनी पे ही मान लेते हैं, और जो वो इसका गामा है वो वही मान लेते हैं पिछले वाला ही, 0.08 दिया गया है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जो ये डेल्टा की वैल्यू है और ये गामा की वैल्यू ये कहाँ से आती है। ये ऑप्शन चेन से आती है। इस तरह की ऑप्शन चेन होती है, और उस ऑप्शन चेन को आप सेंसिबल पर जाकर sensible.com पे जाके आप देख सकते हैं। ऑप्शन चेन स्लैश सेंसिबल लिखेंगे आप गूगल पे, तो आपको वो ऑप्शन चेन दिखा देगा जहाँ पर जो ग्रीक्स हैं डेल्टा गामा थीटा ये वेगा ये सारे के सारे दिए होंगे। तो डेल्टा की वैल्यू एट द मनी में 0.5 है, गामा की वैल्यू दी गई है हमें 0.08, और हमारी स्ट्राइक प्राइस है ये, ठीक है। तो गामा क्या होता है, चेंज इन डेल्टा पर यूनिट चेंज ऑफ प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसिड। तो लेट्स से कि जो अंडरलाइंग एसिड है पहले वहाँ तो 1 रुपये का चेंज आया था, अब उसे थोड़ा बढ़ा देते, लेट्स से कि उसमें 50 रुपये का चेंज आ गया, तो ये होगी 49,050। तो कितने रुपए का चेंज आया है,
कुल 50 रुपए का। तो अब जो ये गामा है 0.08 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 के साथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.08, इसके पॉइंट को हटा देते हैं, इसकी और इसकी भी 0 हटा देते हैं। तो ये हो गया 40/10 इक्वल टू 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो अब इस 4 को 0 पॉइंट था ये, फिर 0.5 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 0.9, यानी इस वैल्यू को हम अगर डेल्टा में जोड़ देंगे 0.5 में 0.5 को, तो वैल्यू आ जाएगी 0.9। तो नया डेल्टा कितना आ गया? 0.9। तो ये किस स्पीड से डेल्टा मूव कर रहा है, यानी किस स्पीड से डेल्टा इन द मनी में जा रहा है या आउट ऑफ द मनी में जा रहा है, उस एक्सेलरेशन को बताता है गामा। तो यही है गामा। तो ये रही दोस्तों सेंसिबल पर ऑप्शन चेन। निफ्टी 50 मान लीजिए कि फिलहाल 23,700 रुपये पर चल रहा है, एट द मनी पे है। तो अगर ये 23,700 रुपये से 23,701 रुपये हो जाए, यानी 1 रुपये बढ़ जाए, तो क्या होगा? तो इसके डेल्टा में भी चेंज आएगा और इसके ये जो गामा है इसमें भी चेंज आएगा। लेट्स से कि क्योंकि ये एट द मनी पे तो डेल्टा 0.5 दिया गया है और इसका जो गामा है वो 0.0014 यानी 14 दिया गया है। तो अगर ये 1 रुपये का इसके अंडरलाइंग एसिड, अब ये अंडरलाइंग एसिड है ये निफ्टी 50, तो 23,700 जब 23,701 रुपये हो जाएगा, तो जो 1 रुपये का चेंज आएगा अगर हम उसकी गुना इस गामा की जो ये वैल्यू दी गई है इसके साथ कर दें और जो भी उसका आंसर आता है उसको हम अगर डेल्टा में ऐड कर दें, तो वो बताएगा कि डेल्टा किस रफ्तार से आगे बढ़ सकता है, यानी नई डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। और जो वो वैल्यू आएगी उसके साथ साथ जो ये प्रीमियम है, इस प्रीमियम में भी कितना चेंज आ सकता है। अगर ये 23,700 से 23,750 इसमें मूव आता है और इसका ये है प्रीमियम 92 रुपये 85 पैसे, तो जो 50 रुपये का इसमें चेंज आया है उसकी मल्टीप्लाई हम इसकी गामा के साथ कर देंगे, 0.014 मल्टीप्लाई बाय 50। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको बाद में डेल्टा में ऐड कर देंगे, तो डेल्टा की नई वैल्यू आ जाएगी और वो हमें बताएगी कि डेल्टा कितनी रफ्तार से मूव कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, उसकी स्पीड क्या है, कि वो किस रफ्तार से इन द मनी की तरफ दौड़ रहा है और वो कितनी रफ्तार से आउट ऑफ द मनी की तरफ दौड़ रहा है, दोनों ही केसेस के अंदर। ये कॉल का केस है और ये इस तरफ वाला पुट का केस है। तो आपको अगर गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा आदि की वैल्यू देखनी है तो आप सेंसिबल पर ऑप्शन चेन के अंदर इन सब की किसी भी अंडरलाइंग एसिड की या स्टॉक की आप वैल्यू देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और इसके साथ साथ अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक डेल्टा और थीटा वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो डेल्टा और थीटा वाली वीडियो देख लें ताकि गामा वाली वीडियो को समझने में आसानी हो। डेल्टा वाली वीडियो देखनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको गामा समझ आएगा। थैंक यू।